हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आए और यहाँ से ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, देखो नस्ट इक्वेशन को समझने से पहले हमने देखो लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था? ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये जितने भी बात की थी हमने किस पे बात की थी? वो बात की थी हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे। किस पे बात की थी? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था क्या, कि कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। और हमारे पास प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, जो हमने जिसपे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बनी हुई है, वो सारी किसके लिए थी? किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो। इस कंडीशन में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। फिर हमने ईएमएफ ऑफ सेल भी पढ़ा था। ई नोट सेल याद करो, हमारे क्या फॉर्मूला लिखा था हमने ई नोट सेल का? हमने ई नोट सेल का फॉर्मूला लिखा था ई कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो यहाँ पे सबके ऊपर ये नोट लगा हुआ था। सिंपली मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नोट? स्टैंडर्ड कंडीशन को। लेकिन सोच के देखो कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रोड का ये टर्म्स ही चेंज कर दूं, किसी की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, किसी का टेम्परेचर चेंज कर दूं, किसी का प्रेशर चेंज कर दूं, तो फिर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो हमें दे ही रखा है, हमें क्या दे रखी है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए Cu+2 वाला हमने देखा था, Cu का जो रिडक्शन पोटेंशियल था हमारा वो कुछ इस तरीके से था। 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 2 Cu बना दिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ E नोट Cu+2 Cu, ये क्या था हमारे पास? 0.34 वोल्ट था। किस कंडीशन पे था? जब आपका ये जो सॉल्यूशन था, मान लीजिए CuSO4 का सॉल्यूशन लिया आपने, ये क्या हो? 1 मोलर हो। लेकिन अगर मैं 1 मोलर कंसंट्रेशन ना लूं तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा? बात ये है, ये सारी की सारी टर्म किसमें दी हुई थी? स्टैंडर्ड कंडीशन में। लेकिन कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तो हमारे लिए काम आती है क्या? नस्ट इक्वेशन। यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ना ले, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, चाहे हमें ईएमएफ सेल निकालना हो, तब हमारे पास क्या यूज होती है? हमारी यूज होती है नस्ट इक्वेशन एट एनी कंडीशन। क्या हिस्से हम क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन। तो सिंपल सी एक इसकी देखो क्या होती है इक्वेशन, होती है ई सेल इक्वस टू होता है ई नोट सेल माइनस ये होता है हमारे पास आर टी बाय एन एफ एल एन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसको अगर एल को हम लॉग में कन्वर्ट करें तो ई सेल हमारे पास आता है ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये तो था ई सेल, यानी कि पूरा का पूरा ईएमएफ निकालना हो एट एनी कंडीशन। और अगर मेरे को निकालना हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे यही था हमारे लिए, जैसे यही एग्जांपल देखो, Cu+2 इलेक्ट्रॉन चेंज टू Cu, इसके लिए मेरे को नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका मेरे को? Cu+2 से Cu का। इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? ई नोट किसका? Cu+2 से Cu का माइनस वही हमारे पास आर टी बाय, या फिर हम लिखे 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आप एक इलेक्ट्रोड का
पोटेंशियल भी निकाल सकते हो और सेल का पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। अब हम इस बात कर रहे हैं कि ये जो दे रखे हैं पैरामीटर्स, ये है क्या क्या हमारे पास। ई नोट सेल तो हमें गिवन होता है, कैसे गिवन होता है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, आर हमारा फेवरेट गैस कांस्टेंट, जो जनरली हम यहां पे यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म में होता है। टी हमारा होता है क्या, टेम्परेचर, जो 99% केसेस में हम यूज करते हैं अपना 298 केल्विन। जनरली बहुत रेयर क्वेश्चन है, देखो अगर कंपटीशन में उलझाना होगा ना, मैं अभी बात करूंगा इसके जनरल फॉर्मूले की, फिर बताऊंगा कि कंपटीशन में उलझाना होगा भी, पास होने ही नहीं देना बच्चों को, ये क्वेश्चन गलत ही करवाना है, तो क्या करता है फिर वो। एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अगर तो सिर्फ आप इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, अगर ऐसे ही किसी सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और पूरे सेल की बात हो रही है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, कितने डोनेट हुए हैं, कितने गेन हुए हैं, वो हम बात करते हैं। तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स थे। अब देखो आर कांस्टेंट है, टी मैंने आपको बताया कि 95% ऑफ 298 केल्विन लेते हो, एफ की वैल्यू फिक्स है, तो इसको हम एक फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में और भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस, अब सारा की सारी वैल्यू मैं पुट कर दूं, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, तो हमारे पास आता है 0.0591 एन log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। लेकिन ध्यान देना, ये इक्वेशन कब यूज करोगे, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो। अगर टेम्परेचर बदल दिया तो हमारी बेसिक फॉर्म कौन सी रहेगी, ये यहां मैं कह रहा हूं कंपटीशन में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना आपकी बुक्स में, नोटबुक्स में, तो 99% क्वेश्चंस पे आपको 298 केल्विन मिलता है। तो हमारी हैबिट क्या हो जाती है, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन लगाने की, हमें नस्ट इक्वेशन कहते ही 0.0591/n याद आता है। लेकिन जहां उसको गलती करवानी होगी एग्जामिनर को, वहां टेम्परेचर सिर्फ ये लिखेगा कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, और हम जल्दबाजी में ये लगा देंगे, ये लगाते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो जहां टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, चेंज है, वहां आप क्या, कौन सी फॉर्म यूज करोगे, वहां आप ये फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, ये था नस्ट इक्वेशन। ऐसे इसके लिए अगर बात करूं, किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, 0.059 NF log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब कुछ एक जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने, उनके लिए लिख के देखते हैं कि कैसे नस्ट इक्वेशन उनके लिए लिखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल भी सेव करेंगे सोल्व। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एक एग्जांपल जिसमें नस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हमें सेल दिया होगा, हम सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। में दे रखा है, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, उससे में क्या लिखना है, नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। पहला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3, यहां एक्वस में, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर हमारे पास है Na+2 Na। सबसे पहले तो देखो, मैंने जो प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। यहाँ पे ये आपका क्या है, एनोडिक पार्ट है, तो यहाँ एनोड में यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम से क्या बन रहा है आपका, एल्यूमिनियम +3 बन रहा है। यह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका, निकेल का। निकेल +2 से क्या बन रहा है, निकेल बन रहा है। अब देखो, जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड देगा, रिलीज करेगा, उतने ही तो एनोड रिलीज करेगा, उतने ही तो कैथोड एक्सेप्ट करेगा। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे। देखो कैसे करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, यहां पे एल्यूमिनियम से कितना जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, और इस पे कितना एक्सेप्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भी वो 2 दे और 3 दे, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिंपली बैलेंस करने का तरीका क्या है, हम निकेल को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, 2Al +3 Ni+2। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2Al +3 Ni। अब देखो बिल्कुल सही है कि 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, 6, और यहाँ पे 3 Ni कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, 6। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो चलो नस्ट इक्वेशन लिखते हैं हम। ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल। अब ई नोट सेल कैसे निकालोगे,
एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल बताता हूँ अभी आपको। फिर हमारे पास क्या था 0.0591, ये एट 298 केल्विन पे बाय एन। लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है एल्यूमिनियम और निकेल। अब सुनो, आपने इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये है AA प्लस BB रिवर्सिबली चेंज विद CC प्लस DD, तो इसको मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। या जब इक्विलिब्रियम की बात ना करें हम, यहाँ बताइए रिएक्शन क्वोशंट की तो यहाँ पे C की कंसंट्रेशन की पावर आती है उसका कोफिशिएंट, ऐसे D की कंसंट्रेशन की पावर आती है उसका कोफिशिएंट, डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन की पावर उसका कोफिशिएंट, और डिवाइड बाय B की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। सेम ऐसे है, जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में है हमारे पास +3, इसका कोफिशिएंट इसके पावर में जाएगा, और निकेल इसका भी कोफिशिएंट इसके पावर में जाएगा। ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, ये यहाँ सॉलिड फॉर्म में है। डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और निकेल +2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन में ये भी याद रखना है, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं यूनिटी, यानी कि 1। यानी कि यहाँ पे निकेल सॉलिड में है, इसकी कंसंट्रेशन 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉलिड में है, इसकी कंसंट्रेशन 1। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log एल्यूमिनियम +3 का स्क्वायर डिवाइड बाय निकल +2 का क्यूब। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ई नोट सेल आप सोचोगे कैसे निकालेंगे, तो ई नोट सेल तो हमें पता है ना यार, क्या ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड और एनोड हमें पता है, एल्यूमिनियम और निकल का गिवन होगा हमारे पास डाटा जो है, इससे हमारी नेक्स्ट इक्वेशन निकल जाएगी। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसकी कंसंट्रेशन लिख दूँ 0.01 मोलर, इसकी लिख दूँ 0.001 मोलर, ये लो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब इस पे हम कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें रिएक्शन दे दी, कैलकुलेट द ई इफ ई नोट सेल इज, ई नोट सेल दे दिया। और सबसे पहले तो हम इससे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें पता है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं हम, एनोड। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Mg से Mg+2, Mg+2। क्या कंसंट्रेशन है Mg+2 की 013 मोलर। फिर हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखते हैं कैथोड, कैथोड यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है Ag+ से Ag, Ag+ से Ag। Ag की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर। ये सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो अब हमें पता है हमें क्या लिखना है, ई निकालना है, ई सेल। फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं ये किस पे है, 298 केल्विन पे है। ई नोट सेल हमें गिवन है कितना है 3.17, 0.0591 बाय एन। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो Mg से Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag के मॉलिक्यूल्स ने, एक Ag का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऑल ओवर रिएक्शन में कितने एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है Mg+2 और Ag। तो Ag तो क्या है सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो यूनिटी, यहां पे लिखेंगे Mg+2 इसकी कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एक तो Mg सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी, और Ag प्लस का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या हुआ 3.17 माइनस 0.0591 बाय 2 लोग Mg+2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें 0.130 डिवाइडेड बाय Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0.00001 का स्क्वायर।
इसको फर्दर सोल्व करते हैं। देखो 3.17 माइनस 0.059/2 log। अब log को सोल्व करना होता है तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, log 0.130 माइनस log 10⁻³ 10⁻, कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं log 0.130 बाय 10⁻⁶। तो ये log a/b को log a-b करके लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करते हैं जब log की वैल्यू को, log 0.13 को, फिर log 10⁻⁶ को, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.21। तो फाइनल जो हमारा आंसर होता है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 2.96। तो ई सेल हमारे पास क्या आ गया, 2.96। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल करते हैं। अभी एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकेल +2 टू निकेल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज दिस 0.59 वोल्ट। ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और ये हमें इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे दिया। अब देखो हमें सेल पोटेंशियल दे दिया है, ई की वैल्यू जो है वो दे दी है। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखूं E = E0 माइनस 0.0591 n log प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो इसने क्या कहा है कि हमें निकेल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें E0 सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब E0 सेल हमें पता है क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, तो हमें क्या दे दिया इसने, कैथोड हमें दे दिया, एनोड हम निकाल लेंगे। तो E की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.59 वोल्ट। तो हमें E की वैल्यू गिवन है 0.59 वोल्ट। E0 सेल पहले हम निकाल लेते हैं, माइनस 0.0591 n कितना, निकल से निकल +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 से Cu यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट के लिए हम सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकेल का Na से, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं ये, Cu+2 प्लस में निकेल। तो यहाँ पे कॉपर की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, निकेल की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कॉपर, ये तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड तो यूनिट ही आएगा। तो कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। ओके, यहाँ पे Cu+2 और Na+2, सॉरी यहाँ आएगा Na+2। तो Na+2 की यूनिट कितनी है, 0.01 डिवाइड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, Cu+2, तो Cu+2 के लिए क्या है, 0.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 0.59 E0 सेल 0.0591/2, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻², 10⁻⁻1, तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 रह गया। तो इसको सोल्व करें, log 10⁻⁻1, इसको सोल्व करेंगे तो -1 ये आगे आ जाएगा, 0.59। log सोल्व करना में भी आपको आता हो, ये तो किसी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। तो log क्या सोल्व करेंगे, -1 इसके आगे आ जाएगा, तो -1 -1 मल्टीप्लाई में 0.0591/2 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास क्या बन गया, 0.59 E0 सेल माइनस, इसको ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसको डिवाइड करेंगे, 0.59 को करो 0.025 अप्रोक्सीमेट इतना आ गया। तो इससे E0 सेल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो E0 सेल हमारे पास आएगा, इसको रब कर रहा हूं मैं, E0 सेल हमारे पास आ गया, इसको लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 0.59 माइनस 0.0295। तो इसको इसमें से अगर लेस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आएगा, देखो 0.59 यहाँ पे है 0.295।
0.57 इसको लिख देते हैं अपने 0.57। अब ई नोट सेल होता क्या है, ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड, वो कितना है 0.57। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकल का, तो ये क्या था, एनोड था, यही कैलकुलेट करना है। कैथोड की वैल्यू हमें दे रखी है 0.34, तो कैथोड क्या है हमारे पास 0.34, ई नोट एनोड क्या है हमारे पास Na+2 से Ni 0.57, तो ई नोट क्या आएगा हमारे पास निकल+2 से निकल, ये हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस गया, ये इधर में आ जाएगा माइनस 0.34 माइनस 0.57, तो ई नोट निकल+2 से निकल कितना आया हमारे पास 0.57 से 34 घटाएंगे माइनस का 0.23 वोल्ट, ये हमारा क्या आ गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। तो ये क्या था, इस पे बेस्ड अगेन न्यूमेरिकल था। तो ये हमारी क्या थी, नस्ट इक्वेशन थी। क्या काम आती है, किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे हमें क्या निकालना हो, जब निकालनी हो क्या, ई सेल की वैल्यू। अच्छा, इससे एक और भी काम ले सकते हैं, अगर हमारी जो इक्वेशन है वो गैसियस फॉर्म के अंदर है, तो यहाँ पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख रखे हैं, यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यूज लिख कर हम ई सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।